जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। ये हम मिक्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है पूर्ण रूप से मिक्स चैप्टर वाइज नहीं है, पूरे रूप से घांगरों मांगरों वाला लेकर के आए हैं, क्योंकि हम चैप्टर वाइज करवा चुके हैं पहले वीडियो, ठीक ना। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। 1931 ईस्वी में जो कराची में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में, इसमें जानिए क्या क्या हुआ। जानते हैं इसमें वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कराची वाला 1931 वाला, ठीक ना। इसमें इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किए थे, ठीक ना। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। एम.एन. राय क्या किए थे? नेहरू की मदद किए थे। इसी अधिवेशन में, यानी कराची अधिवेशन 1931 वाला में ही गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था। गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो राउंड टेबल था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने की अनुमति भी प्रदान की गई थी 1931 कराची अधिवेशन में, ठीक ना। जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसी समय गांधी जी ने एक शब्द कहे थे कि देखो, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, परंतु गांधीवाद नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जी ने यह कथन किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहे थे? तो 1931 कराची। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ठीक ना। इसमें गांधी इरविन पैक्ट का किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी तैयार हो गए थे, ठीक ना। तो इतना क्वेश्चन इससे आपका बनेगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिए थे, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन इसमें भाग लिए, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। ये मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक ना। गांधी जी जो मांग रखे थे वो मांग को यहाँ पूरा नहीं किया गया, इसलिए ये जो अधिवेशन जो था ये क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया, ठीक ना। देखिए, ये कुछ नोट में बात दिया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, और द्वितीय कब हुआ? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। पहला हुआ 12 नवंबर 1930, 30, 31 और 32 लगातार हुआ है। एक 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर, 2 नवंबर में हुआ है, 1 सितंबर में हुआ है, ठीक है। पहले का 12 नवंबर, दूसरा 7 सितंबर और तीसरा फिर आपका हो गया है 17 नवंबर 32 में, ठीक ना। तो याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, प्रथम और तृतीय में नहीं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैम्स मैकडोनाल्ड। ये जो थे नहीं था, अंग्रेज है, इसके लिए था। ये जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय, तीनों में ये वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड याद रखिएगा। तो ये तीनों में उस समय प्रधानमंत्री थे। तीनों तक क्या था? तीनों क्या? 30, 31, 32 तक लगातार हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अछूतों जो अनटचेबल, जो लोगों के मतलब उद्धार के लिए जो उसमें चर्चा चल रहा था, तो उसमें तीनों में बाबा साहब को बुलाया गया था, ठीक ना। और इस पे सहमति बनाया जा रहा था, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई बात बना उना नहीं, दूसरे में भाग लिए थे, लेकिन वहाँ कोई बात माना नहीं, ठीक ना। तो 3 जनवरी 1932 में पुनः कि वो माना उना नहीं, तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू कर दिया 3 जनवरी 1932 को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस ले लिए। फिर 7 अप्रैल 1934 को क्या किए? वापस ले लिए, ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान
पठान जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे उस पर गोली चलाने से गढ़वाल जो राइफल था वो सब क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक ना। बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु ये लोग जो थे बहरे को सुनाने के लिए जो असेंबली में बम फेंके थे, ठीक ना। तो मुकदमा चला और मुकदमा चलने के दरमियान 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या हुआ कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को एक ही बार क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें और इनसे रिलेटेड चर्चा था, ठीक ना। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई 1934 में हुई। कब हुई? 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष जानते स्वामी सहजानंद और महासचिव एमजी रंगा चुने गए थे। इसके सचिव जो थे सहजानंद तथा महासचिव एमजी रंगा चुने गए थे। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और एमजी रंगा चुने गए थे महासचिव। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो ठीक ना। 1939 ईस्वी में 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के अध्यक्षता की जब बात आया तो 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रस्तावित प्रत्याशी थे महात्मा गांधी, किनको? पट्टाभी सीतारामैया को मतलब कि ये प्रत्याशी बनाए थे, प्रस्तावित किए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे उनको हरा करके अध्यक्ष बन गए, ठीक ना। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो वो थे नेताजी थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939 ईस्वी को 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1939 में। किनको हरा करके? पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। फ्री इंडियन लीजन सेना भी सुभाष चंद्र बोस का किए थे, बनाए थे। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह, कौन थे? उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायरवा, ठीक ना, जनरल ओडायरवा को जाकर के कहाँ मारे थे गोली? इंग्लैंड जाकर के गोली मारे थे। एक सभा में भाषण दे रहा था, तो ठीक ना। कब? 13 मार्च 1940 ईस्वी में। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार, सुनाम नामक स्थान के रहने वाले ये सरदार थे उधम सिंह, जाकर के गोली मारे थे उसको, ठीक ना, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाया था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। पावनार में इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है, ठीक ना। दिल्ली चलो आंदोलन, कौन सा आंदोलन? पावनार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, ठीक ना। 24 मार्च 1940 ईस्वी को, कब? 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने, सुनिएगा बात को बढ़िया से, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता कर रहा था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। 24 मार्च 1940 साल में ये मोहम्मद अली जिन्ना भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने का काम किया था। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन, यानी उस समय अध्यक्षता कर रहा था अल्लाह बख्श के खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र का क्या रखा था? उसमें प्रस्ताव रखा था। बात समझे?
वारधा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव आ गया, याद रखिएगा 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो वारधा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसी में यह प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में कि अंग्रेजों अब क्या करो, भारत छोड़ो। शॉट लगा होगा एकदम अंग्रेजवा सबके भोरा सबके कि गजब रे तेरी, तो हमनी के स्थापना करनी करा के सुधार उधार करे लगी तो ये तो उधार करके हम ही के भेलगा दिए यहाँ से। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक ना, याद रखिएगा 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, फिर बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, ठीक ना। तो 1942 साल में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद। गांधी को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य जो समिति था ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अब करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी दिए। कब दिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी करो या मरो का नारा दिए, डू एंड डाई। ओके, आइए देखते हैं आगे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः काल यानी सुबह ऑपरेशन 0 आवर, उसको बोला गया ऑपरेशन 0 आवर, ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन 6 मई अगस्त जनवरी फरवरी अगस्त 9 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर 44 में इतना दिन रख करके क्या किया कि गांधी जी को छोड़ दिया अंग्रेजों। बात सब बताइए। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी, जानते हैं। उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी चला रहे थे तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में तो बहुत लोग शामिल हुआ था ना, ठीक ना। 1942 में उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उषा मेहता जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई, ठीक ना। पूरे देश में खुफिया रेडियो चैनल चला रही थी, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किए थे। वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किए, ठीक ना। ये पैम्पलेट जो जारी किए सी राजगोपालाचारी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह को के मन में आया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, लेकिन मन में आया था किसको, कैप्टन मोहन को। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु यह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का सफलता का पूरा रूप से श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारियों में से थे। भारत के स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेशी मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का भी गठन किए थे। द फ्री इंडियन सेंटर, इंडिया सेंटर का गठन किए थे, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तब भाषण देते थे, ठीक ना। कथा देखिए, आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस को माना जाता है, ठीक ना। और आज़ाद हिंद सरकार के सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक ना। पीछे जो बोले हैं सॉरी,
उसके लिए रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के, मतलब कि ये स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, लेकिन गठन करने का कैप्टन मोहन सिंह किए थे, ठीक ना। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को क्या हुआ था, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु असफल रहा, ठीक ना। इसीलिए रास बिहारी बोस को ही आज़ाद हिंद फौज का, और आज़ाद हिंद सरकार, वो में फौज है सरकार है, तो ये सरकार का स्थापना किए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक ना। कब किए थे, 43 में। कब किए थे, 43 में। और 42 में हुआ था आपका आज़ाद हिंद फौज का, 43 में हुआ था आज़ाद हिंद सरकार का। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस, दोनों बोसे थे, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, तनका का डिफरेंट है। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए, उत्तरी अफ्रीका से बोस को, सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया गया। भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री में इंडियन लीजन भी कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस, जिसका जर्मनी व जापान से समर्थन भी किया था। जर्मनी और जापान इनका समर्थन भी किया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। हाँ, सर्वोच्च सेनापति 1943 में इनको बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का भी नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगा झंडे के भांति ही था। कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा था उसी के भांति आज़ाद हिंद फौज का भी था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर को चिन्ह था। जहाँ पर झंडा पर दहाड़ते हुए सिंह का क्या था, चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान में, कहा 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान में ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। जापान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8 नवंबर 1943 ईस्वी को क्या किया, सौंप दिया इनको। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या किए, ये शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिए। बात समझे। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन ये इस पर डिबेट है, ठीक है, लेकिन अभी याद वर्तमान में ही रखिएगा, ठीक ना। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु यह इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। लेकिन लिख भी गया है कि अभी तक इसको प्रमाणित नहीं माना गया कि कैसे उनका मृत्यु हुआ, कि कहाँ लापता हो गए, ठीक ना। अभी भी कहता है सबके जिंदा है, पागल सब। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी कटक यानी ओडिशा में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक ना। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी P.K. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चला गया। वायसराय ने इसकी सज़ा भी माफ़ कर दी थी, लेकिन सज़ा माफ़ कर दी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं A.K.N. काटपू पर भी की थी, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को, जो आज़ाद हिंद फौज में जो अपना एथी कर रहे थे, गिरफ्तार हुए थे, तो उनका ये क्या कर रहे थे लोग, पैरवी कर रहे थे, ठीक ना। अब आगे जानेंगे, अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का कहानी खत्म, आगे जानेंगे। अब कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों से में बराबरी का व्यवहार किया जाए। 46 तक ले हो गई, तब तो 47 में आज़ादी हो जाती। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में आई। NS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया था। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगा। इन्होंने भी बराबरी की मांग किया, इन्होंने बराबरी का मांग की। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दरबार में आकर समर्पण कर दिया था। सरदार पटेल के दरबार में आकर समर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन जाने के 1946 वाला। प्रधानमंत्री इटली ने, समय प्रधानमंत्री कौन था, इटली।
15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का था, पैथिक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री था। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, ठीक ना। पैथिक लॉरेंस जो था उसके नेतृत्व में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था भारत, ठीक ना। काहेला? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालिक जो ज्वलंत मुद्दा था उस पर विचार विमर्श करने के लिए आया था यह, ठीक ना। कैबिनेट मिशन कब आया था? 46 में आया था, ठीक ना। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। वो जो आया तो जो भी वो बात अपना करने वाला था तो या मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों दो पार्टी अलग अलग हो गया था, ठीक ना। ये दोनों पार्टी क्या किया कि एगो 6 जून को स्वीकार किया, एगो 25 जून को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, जो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं हम। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के 50 संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव। अब मान लीजिए कि कैबिनेट मिशन जो बात कहा तो उसका बात को स्वीकार कर लिया लोग 25 जून और 6 जून को, और उसके बाद कैबिनेट का मिशन हुआ। कैबिनेट का कि ठीक ना कि इसका चुनाव हो कि कौन कौन संविधान सभा में भाग लेगा। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस में ने 214 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। 214 गो स्थान में 205 गो स्थान किसका हो गया? कांग्रेस का। और मुस्लिम लीग 78, कितना स्थान पर? 78 स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग के लिए 78 तथा 73 और 214 में 205 सीट प्राप्त किया कौन? मुझसे कांग्रेस प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस को 4 गो सिख समर्थन भी कर रहा था, ठीक ना। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग क्या किया कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलात्मक कलकत्ता मनाया गया। कहाँ मनाया गया? कोलकाता में सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, डायरेक्ट एक्शन डे को मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। उस समय बंगाल में किसका शासन था? मुस्लिम लीग का। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे उस समय, सुहरावर्दी। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई है। माउंटबेटन क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का ये योजना 3 जून 1947 ईस्वी को निकाला, ठीक ना। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 3 जून वाला में क्या किया गया? जून 1946 ईस्वी में जो बैठक हुआ उसमें स्वीकार कर लिया सब कांग्रेस समिति, ठीक ना। माउंटबेटन का जो योजना था, ठीक ना, जो कि पाकिस्तान को बांटना था तो स्वीकार कर लिया सब, ठीक ना। और 14 जून 1947 ईस्वी को क्या हुआ कि कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को क्या गोविंद बल्लभ पंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बांट सकते हो। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आजाद ने भी किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। बंटवारा का जो विरोध करते आ रहे थे वो यहाँ पे समर्थन भी किए। आजाद ने कहा कौन आजाद? अब्दुल कलाम आजाद ने कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति का जो फैसला है वो फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। फैसला सही नहीं है लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता नहीं है, इसको बंटवारा होना ही पड़ेगा। और बटा गया, क्या कीजिएगा, ये बटा गया। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे, या तो वोट दिया नहीं तो तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि ये लोग जो थे इसका विरोध कर रहे थे। इसका जो माउंटबेटन का प्रस्ताव था इसका विरोध कर रहे थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1927 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इनका विरोध किया था। मात्र 10 गोरा विरोध किया था, बात समझे, और बाकी 390 गोरा सपोर्ट किया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया।
4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या हुआ कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश क्या हुआ कि ब्रिटिश का क्या हो गया, ऊपर सिग्नेचर हो गया, ठीक ना, सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान में क्या किया गया, बांट दिया गया। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना हो गई। तो 14 अगस्त से पाकिस्तान सब मनाता है स्वतंत्रता दिवस और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। इस तरह से ये जो था इस सब का मतलब कि बांटने का जो रवैया था, सब लोग विरोध करते आ रहा था, लेकिन बाद में कुछ लोग सपोर्ट करने लगा क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम था। भारत की आज़ादी के समय जब 15 अगस्त को आज़ादी मिला उस समय जॉर्ज पंचम भारत का क्या था, इंग्लैंड का क्या था, सम्राट था। जॉर्ज पंचम जॉर्ज छठा यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। और भारत का ये समझ लीजिए कि अंतिम सम्राट था। अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया, अब तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगा, अब वो सम्राट नहीं रहा, ठीक ना। एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था, अब वो खत्म हो गया बात, अब इसका किस्सा खत्म। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग यानी 5 सदस्य अंतरिम संक्रांत में सम्मिलित हुए। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय कौन थे, जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से था वो। और उस समय जो प्रधानमंत्री जो था ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, वो कौन था, क्लीमेंट एटली। कौन, क्लीमेंट एटली। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से था उस समय। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार था, तो लेबर पार्टी का, और प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली, ठीक ना। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणिनंद्र घोष को हत्या बैकुंठ शुक्ल ने दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। और महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास कौन थे, बिरला थे, ठीक ना। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दे दिए थे। गांधी जी कि हम सदस्य नहीं रहेंगे 2 बार दिए थे, एगो 1925 में और एगो 1930 ईस्वी में, ठीक ना। लेकिन छोड़ो, जो भी हुआ, आज़ादी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही दिलवाया। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी को कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। अब कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष अगर कोई थे तो जॉर्ज यूल थे, याद रखिएगा ये बात को, तो वो पहले बता चुके हैं कांग्रेस अधिवेशन में। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जानते हैं महात्मा गांधी ये बात को कहे थे। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था। डंडा फौज का गठन कौन किए थे, चमनदीव। कहाँ किए थे, पंजाब में, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट है VVI, ठीक ना। ये सब अगर कन्फर्म आप पढ़ ले तो कहाँ से देगा वो, हमको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से देगा। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। दीनबंधु मित्र का नाटक कौन है, नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। नील दर्पण में क्या है, नील दर्पण में दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, इसमें नील की खेती करने वालों का वर्णन किया गया, किस तरह से अंग्रेज नील की खेती करवाता था, जुल्म करता था, ठीक ना। नील दर्पण। राष्ट्रपति अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन कौन, अहरार आंदोलन कौन शुरू किए थे, मजहर उल हक। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी।
आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? रामास्वामी नायकर थे। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास किए थे, निरंकारी। ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्राह्मण समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था उसको देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किए थे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे, देव समाज के। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। ये कौन नारा दिया था? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कौन के थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा कौन समाज दिया था? आर्य समाज, जिनके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक ना। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था। भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, कल के वीडियो में था मिला। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी करने का काम कौन किए थे? वो दीनानाथ के थे। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई को बनाया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे 19 वर्ष की अवस्था में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। शहीद आजम का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी का क्या नाम था? हिल्टन था। कौन था? हिल्टनवा था। ठीक ना। जीसी हिल्टन जो था ये सजा सुनाया था। जीसी हिल्टन यही जज था उस समय। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा कौन दिए थे? तो श्री नारायण गुरु ने। नारायण गुरु सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा। स्वर्ण हिंदुओं कि फांसीवादी कांग्रेस को आकर गांधी जी का कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जानते हैं? मोहम्मद स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर, ठीक ना, कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। ठीक ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किनका? जवाहरलाल नेहरू कहते कि देखो हम जो काम करते हैं ना भाई, एक क्रांतिकारी के तौर पर काम करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा हम सोचते हैं। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। ये सब पुरानी बातें हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक ना। रिपीट है आपका। ठीक ना। हम बता दीजिए कि ये मिक्स है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के समय वहां की बारदोली की महिला दी थी सब। ठीक ना। गांधी जी ने प्रदान की थी। सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। गांधी जी ने नहीं, महिला ही सब कही थी। ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ये सब पुरानी बातें हैं। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। ठीक ना। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा, ये थोड़ा कम में पर चर्चा हुआ है। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? गुरु थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, ठीक ना, लौह पुरुष जिसको कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता क्यों कहा जाता है? ओके, पुनर्जागरण काल का पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। जहां हरिजन संघ आएगा महात्मा गांधी बजाइएगा। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। सॉरी, हाँ फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर नहीं, विंस्टन चर्चिल कहे थे। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल कहा था। विंस्टन चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर कहे थे। याद रखिएगा, ये गलती है। अर्धनग्न फकीर जो कहने वाले व्यक्ति थे वो चर्चिल से, विंस्टन चर्चिल। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कौ जनवरी को? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद के, स्वामी विवेक। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किए थे। ठीक ना। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन का संज्ञा किनको मिला गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किनको कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। ठीक ना। ये वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला, मतलब शिमला का हर्मिट कहा जाता है।
ये वो ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। 1885 में स्थापना भी वही किए थे, 1907 तक ले महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहला कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने थे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक ना। और रौलट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, अब बिना वकील अब बिना दलील का। और इसको काला कानून कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और दूसरा में खाली लिए थे महात्मा गांधी। ओके, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किस दिन को? 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमान अली है। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है चौधरी रहमान है। पाकिस्तान, ठीक ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई बाद में जुड़ा था, पाकिस्तान था पहले, था नहीं, ठीक ना। और एस से भी था, टी से कौन था, ऐसा ही कुछ था, ठीक ना। इस तरह से मिला करके बनाया था। लेकिन इसका जो नामकरण किए थे जन्मदाता कौन थे? रहमान, चौधरी रहमान अली, ठीक ना। सबका मतलब होता है भैया इसी तरह। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डिटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक, ठीक ना। मतलब कि ये जो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ये कहे थे, क्या कहे थे इसको कहे थे कि यह एक आगे के तारीख का चेक है। यह एक क्या है? आगे का तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। जिसका बैंक क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किए थे। इंडिपेंडेंस वाला इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस किए थे। स्वराष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित था। जो कुख्यात जो जेल था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रख लेता, ठीक ना। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई, ठीक ना। तो ये था आपका पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित मात्र 3 गो वीडियो है। तीनों वीडियो देख लेना था। तीनों वीडियो में पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? निचोड़ है। अच्छा से देख लेते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपका छूटेगा उठेगा नहीं। अभी कितनों हाई लेवल के एग्जाम दीजिए, इसमें से हट के कुछ दूसरा पूछेगा उछेगा नहीं। तो वीडियो कैसा लगा फिलहाल अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।